2022 में जो रूल्स चेंज हुए हैं, मैंने पहले बताया था कि 2022 में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। तो अब रेजिडेंस परमिट के लिए अगर आपने कार्ड लेना है तो उसके लिए आपको सेफ की रिक्वायरमेंट है, आपको टैक्स पे की। रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद अगर आप एक्टिविटी ऑन करें या बिजनेस करें तो आपको टैक्स माफ़ होता है। नो, लीगल काम है, फिर बता रहा हूँ, ये काम इलीगल है। जो लोग दूसरी कंट्रियों से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट खरीदते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चिमा व्लॉग्स। होप आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। सबसे पहले जी सॉरी कि मैं वीडियो टाइम टू टाइम जो अपडेट नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न ये है, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया कंपनी का रजिस्टर करवा रहा हूँ, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पुर्तगाल का सिस्टम स्लो हुआ, इसलिए टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें मैनेज करने में। अच्छा जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 89। जैसे एक्टिविटी भी बोलते हैं जो पुर्तगाल में, और सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोलते हैं उसको, और बिजनेस भी, यानी कि आप अपने नाम पे जो करना चाह रहे हैं वो सारा कुछ इस आर्टिकल 89 के अंदर आता है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और पुर्तगाल से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइल लॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अच्छा जी, आर्टिकल 89, लोग इस चीज़ से, इस आर्टिकल से बहुत डरते हैं, क्योंकि इसकी रीज़न क्या है कि कुछ लोगों ने एक मार्केट के अंदर एक ऐसा वो छोड़ दिया हुआ है कि वायरस कह लो, कि आर्टिकल 89 में जो पेपर हैं वो बहुत लेट मिलते हैं, आर्टिकल 88 में करवाओ। ये उन लोगों ने ये सिस्टम बनाया है यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर, जिन्होंने पैसा कमाना था, एजेंटी करनी थी, दो नंबरी करनी थी। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट खरीद के, जो इलीगल काम है, फिर बता रहा हूँ, ये काम इलीगल है। जो लोग दूसरी कंट्रियों से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट खरीदते थे और टैक्स पे करते थे सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए, पैसे बनाने के लिए, उन्होंने डराया जी आर्टिकल 89 में ना पेपर जमा करवाना, बहुत लेट हो जाएंगे पेपर, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो 5-5, 6-6 हज़ार यूरो में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचते थे जी। आप हमें 6,000 यूरो, 7,000 यूरो साल का पे कर दो, हम आपका टैक्स भी पे करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। बहुत से लोगों ने प्रोसेस ऐसे किया। मोस्टली ज़्यादा लोग इस तरह इलीगल काम की तरफ ही आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में सर्वाइव करना बड़ी हिम्मत की बात होती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जॉब्स इतनी अच्छी नहीं होती, छोटी छोटी जॉब्स होती हैं जो हमारे लोग घबरा जाते हैं। देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने खुद भी एग्रीकल्चर में काम किया है, तो मैंने क्यों किया है उसकी रीज़न भी एक है कि मैं पुर्तगाल को स्टडी करना चाह रहा था कि पुर्तगाल है क्या। इस तरह मैं भी भाग जाता, मेरे साथ स्टार्टिंग में फ्रॉड भी हो चुका था बिज़नेस के ऊपर। तो फिर मैंने इसको स्टडी करने के लिए एग्रीकल्चर में चला गया कि यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें क्या हैं और किस तरह ये सिस्टम चल रहा है। आर्टिकल 89 जो है जी, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी भी कहते हैं। एक्टिविटी ऑन करके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, जैसे आप प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल है, आप ऑनलाइन काम करते हैं, हम आर्टिकल 89 में पे जमा करवा के, लॉक करवा के फाइल, आप घर में बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई भी आप पेपर प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आप कंसल्टेंट हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपनी एक्टिविटी ऑन करके आर्टिकल 89 में पेपर जमा करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड शो हो चुके होते हैं। अब उसका सीन क्या होता है, उसका टैक्स कैसे पे होता है। पहली बात, अगर आप यहाँ पे रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट हैं कि अभी नए आए हैं, अगर आप एक्टिविटी ओपन करते हैं तो आपको 1 साल का टैक्स माफ़ है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि जी रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद अगर आप एक्टिविटी ऑन करें या बिज़नेस करें तो आपको टैक्स माफ़ होता है। नो, अगर आप बिज़नेस एक्टिविटी ऑन करते हैं अपनी पुर्तगाल में एंट्री के साथ, तो फिर भी आपका 1 साल टैक्स माफ़ होता है। लेकिन फॉर रेजिडेंस पर्पस सेफ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको टैक्स पे करना है। फिर बता रहा हूँ, वैसे एक्टिविटी के ऊपर टैक्स माफ़ है, लेकिन रेजिडेंस परमिट के लिए अगर आपने कार्ड लेना है तो उसके लिए आपको सेफ की रिक्वायरमेंट है, आपको टैक्स पे करना ज़रूरी है। ये फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अलग से है, और जो है इमिग्रेशन जो सेफ है उसकी रिक्वायरमेंट अलग से है। अच्छा, अब इसका टैक्स पे कैसे होता है। इसका टैक्स 3 महीने के बाद पे होता है, उसको ग्रीन रिसिप्ट्स भी कहते हैं। लेट्स सपोज आपने एक्टिविटी ओपन की, आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, तो आपने टैक्स कैसे पे करना है। आपने 3 महीने के बाद, यहाँ पे कंटेंट होते हैं 20-30 यूरो लेते हैं। हर 3 महीने के बाद आपकी बैलेंस शीट बनाकर, जैसे इनकम टैक्स आप शो करते हैं, अपना जमा करवाते हैं अपनी कंट्री में, इस 3-3 महीने बाद अपनी ग्रीन रिसिप्ट्स आप खुद भी कर सकते हैं। फिनांस में अगर आपके पास दिमाग है तो आप खुद भी ऑनलाइन अपने फिनांस का पासवर्ड लगा के ओपन करके उसको कर सकते हैं। अगर नहीं तो अकाउंटेंट 20-30 यूरो लेते हैं, तो वो आपका ग्रीन रिसिप्ट्स बना के आपको दे देते हैं। अच्छा, आजकल सिस्टम का क्या चल रहा है। पहले एक्टिविटी ओपन करने का सीन था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इस बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। एक्टिविटी के आज 2022 में जो रूल्स चेंज हुए हैं, मैंने पहले बताया था कि 2022 में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपेयर होना शुरू हो गई है। मैं खुद भी फाइनेंस ऑफिस गया था, एक दोस्त ने एक्टिविटी ऑन करनी थी। अब पहले क्या सीन होता था, एक्टिविटी ओपन करनी थी, आप सिंपल अपना फाइनेंस नंबर, अपना पासपोर्ट, अगर नॉन रेजिडेंट है या आप रेजिडेंट हैं, आप फाइनेंस ऑफिस जाते थे, वहाँ जाके बोलते थे हमें ये वाली एक्टिविटी, जैसे लेट्स सपोज मुझे फूड डिलीवरी का काम करना है, तो मुझे ये एक्टिविटी ऑन करनी है, तो वो आपको एक्टिविटी का एक पेपर निकाल के दे देते थे।
अब क्या सीन है 2022 में अभी मौजूदा, आपने अगर एक्टिविटी ऑन करनी है तो आपने फाइनेंस ऑफिस जाना है। एक्टिविटी ऑन करने के लिए भी आपको रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है अब, लाजमी आपको रिप्रेजेंटेटिव साथ लेके जाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव की भी जो एक्टिविटी है पहले उसकी ओपन होनी चाहिए, फिर ही वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, आपकी ओपन करवा सकता है। उसकी रीज़न क्या है कि जो लोग एक्टिविटी ऑन करेंगे वो टैक्स नहीं पे करेंगे, उसका टैक्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव की भी एक्टिविटी ऑन होगी तो उसका फाइन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा। तो ये 2022 में की अपडेट है एक्टिविटी से रिलेटेड कि अगर आपने एक्टिविटी ओपन करने के लिए फाइनेंस ऑफिस जाना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव भी साथ लेके जाना पड़ेगा। कई लोग मुझे जो वीडियो देख रहे होंगे वो गए भी होंगे, और आप एक भाई ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मांग रहे हैं और कोई रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तैयार नहीं है। ऑफकोर्स एक रिस्की काम है कि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा 3 महीने के बाद। तो अब कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा इसके अंदर। इस पर भी एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। कुछ लोग पैसे अगर देखें, अगर मैं रेजिडेंसी के प्रोसेस के अंदर हूँ तो ऑफकोर्स टैक्स तो मैंने पे करना है, मैं 2 नंबर ही नहीं करूँगा। लेकिन जो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, इस बात का फ़ायदा उठाएगा। तो एक नया बिजनेस अब स्टार्ट हो जाएगा, एक नया पॉइंट आ जाएगा लोगों के पास कि जी रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे हम, आपका जो है ना इतने पैसे लेंगे, 100 यूरो लेंगे, 50 यूरो लेंगे, 150 यूरो लेंगे, जहाँ पे कोई बंदा फंस गया फंसा लेंगे। ये सीन है। और उसके बाद एक्टिविटी जब आप ऑन कर लेते हैं, और एक्टिविटी अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप कभी भी जाके वहाँ पे एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सपोज आज आपने बंद ऑन की एक्टिविटी, आप कह रहे हैं मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरा काम नहीं चाह रहा एक्टिविटी के ऊपर, तो कोई मसला नहीं है। आप फिनांस में जाओ, सिंपल उन्हें कहिए मैंने बंद करनी है तो आपकी एक्टिविटी बंद कर देंगे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कोई मसला नहीं है। लोग डरते हैं, घबराते हैं। और एक्टिविटी अगर आपके पेपर आर्टिकल 88 में एंटर है और आप चाह रहे हैं कि मैं फूड डिलीवरी का काम भी करूँ एक्टिविटी ऑन करके, तो फिर भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उस पर भी टैक्स पे कर सकते हैं। आर्टिकल 88 पे जो आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम अगर फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर टैक्स पे नहीं करना चाहते तो फ्लीट, जैसे मेरी कंपनी अब अंडर प्रोसेस है डिलीवरी वाली, फ्लीट के ऊपर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडर प्रोसेस है रेजिडेंसी के, आप जॉब कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम आप जॉब करना चाह रहे हैं फूड डिलीवरी की, तो आप फ्लीट के ऊपर कर सकते हैं। जो लोग फ्लीट कंपनी के अंदर डिलीवरी का काम करना चाहते हैं उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो फ्लीट कंपनी होती है वो 10% चार्ज करती है आपका, बाकी आपका अपना होता है। तो इंशाल्लाह वो हमारी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो जो भाई इंटरेस्टेड है फूड डिलीवरी का काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, उनकी आईडी उनके नाम से बन जाएगी। क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी रेंट पे लेके जो है ना वो काम करते हैं यहाँ पे, उस थोड़ा डेंजरस भी होता है। तो वो कंपनी के थ्रू मैं आपकी अपनी जो आईडी है आपके नाम की वो ओपन कर दूंगा, तो आप काम कर सकते हैं। एटलीस्ट जो लोग नए आते हैं जिनको वहाँ जॉब्स नहीं मिलती आगे, जो एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते, वो पार्ट टाइम ये काम करके अपना खर्चा चला सकते हैं। जब काम मिले तो बंद कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो जी ये थी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल 89 थोड़ी सी, और जो एक्टिविटी है फाइनेंस के अंदर वो कैसे अब 2022 में आप ओपन कर सकते हैं। आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव के बिना आप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। ले जी, दुआओं में याद रखिएगा। एज़ यूजुअल इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, सेकंड चैनल का लिंक है वो भी मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी मैं आपके मैसेज सारे रीड करता हूँ, फिर बताता हूँ कि हेलो है ना प्लीज़ क्या करें, मेन पॉइंट लिखा। काफ़ी लोग मुझे जो मुझसे बात कर चुके हैं, मुझे घर पे आके मिल चुके हैं, प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें कि आपका भाई रिप्लाई भी करता है और आपसे बात भी हो चुकी है। और काफ़ी लोगों को कंप्लेन ही होती है कि आप हमें रिप्लाई नहीं करते, 200-300 मैसेज डेली का आता है, तो मेरा पॉसिबल नहीं है सबको जो रिप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ आप सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखें जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।